हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हमारा जो है ये सेल हिट हुआ है, जो कि हम आपको इसका रीज़न बताएंगे कि ये कैसे क्या हुआ। क्योंकि हमारा ये सेल तो 650 का रहता है, लेकिन हम एक ही ट्रेड प्लेस करने के लिए इरादे से हमने ट्रेड बनाया था। तो हमने ये सोचा था कि 1500 रुपये तक हम बुक करेंगे, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही हमने सुपर ऑर्डर लगाया तो उसमें सुपर ऑर्डर में क्या हुआ कि वो तुरंत हमने उसमें सेट नहीं किया, क्योंकि मैं सेट नहीं करता था उसको, जो है ऐसे ही प्लेस कर देता था। बाद में उसको ऊपर नीचे टारगेट और नीचे एसएल शिफ्ट कर देते थे। तो जैसे ही हमने ऐसे ही ऑर्डर प्लेस किया, हमने सोचा बाद में इसको ऊपर ऊपर स्क्रॉल कर देंगे और नीचे एसएल जो है उसको 10 पॉइंट पर स्क्रॉल कर देंगे। उसमें जो ऑटोमेटिक जो भी एसएल फिक्स जो होता है, वो जैसे ही 10 सेकंड के अंदर ही वो प्लेस हो गया और 10 सेकंड के अंदर ही हमको एग्जिट कर दिया। तो उसमें हमको सोचने का भी मौका नहीं दिया कि हम उसको ऊपर शिफ्ट कर सकें टारगेट को, और नीचे हम एसएल सेट कर सकें। जो भी था तुरंत एसएल हिट हो गया। तो मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया, क्योंकि अब मेरे पास जो है फिर अगर मैं दूसरा ट्रेड करता हूँ तो उसमें भी 650 रुपये का एसएल जाएगा। तो अगर वो भी एसएल अगर हो गया तो मेरा दिन का 1000 रुपया लॉस में चला जाएगा। तो ये हो सकता कि 1000 से 1200 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि 650 प्लस ब्रोकरेज और प्लस इसका भी। तो यही सोच कर हमने दूसरा ट्रेड प्लेस नहीं किया, तो हमने यहीं पर क्लोज किया। क्योंकि मैं किल स्विच मैं जल्दी मार देता हूँ अगर एक ट्रेड अगर हो जाए बस। तो क्योंकि अब इतना डेली का लॉस जो भी था वो हमारा फिक्स था, तो इसीलिए हमने इतना ही किया। और हम आपको दिखा सकते हैं कि ऑर्डर में, तो आप ऑर्डर में देख सकते हो कि यही ऑर्डर है। इसी में ऑटोमेटिक जो है हमने ट्रेड प्लेस भी किया और ऑटोमेटिक एग्जिट भी हो गया। तो जैसा जो भी था वो सुपर ऑर्डर की वजह से हुआ। तो आज से मैं सुपर ऑर्डर का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर मैनुअल एग्जिट करता हूँ। तो क्योंकि जब मुझे जितना टारगेट लेना है उतना तो मुझे पता है कि मुझे कितना टारगेट लेना है, तो फिर हम सुपर ऑर्डर का मैं क्या करूँ यूज़ कर। क्योंकि सुपर ऑर्डर की वजह से मुझे एक ही बार नहीं, मुझे कई बार ऐसा हो चुका, क्योंकि जब तक उसको सेट करो तब तक प्राइस ऊपर निकल चुका होता है। तो और जब उसको अगर ट्रेड प्लेस भी हो जाए तो कभी इतना मौका भी नहीं देता कि वो, जैसे कि आज एक्सपायरी भी थी तो इसलिए वोलेटिलिटी ज़्यादा थी। तो वोलेटिलिटी की वजह से प्राइस में जो है मोमेंटम ज़्यादा था, तो इसी वजह से उसने मौका भी नहीं दिया कि मैं उसको जो है शिफ्ट कर सकूं। तो मिलते हैं आपको अगले दिन फिर, क्योंकि ये हमारा ट्रेडिंग चैलेंज है तो हम इसमें ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारा डेली का लॉसेस केवल इतना ही रहने वाला है कि एक एसएल जो कि मेरा 10 पॉइंट से नीचे, 10 पॉइंट से ज़्यादा जाएगा भी नहीं। तो हम क्योंकि एक्सपायरी भी थी तो इसलिए हमने यही सोचा कि अब हमको रिस्क लेना बनता भी नहीं, क्योंकि एक ट्रेड और एक एसएल, बस यही मेरा रूल है। तो ये रूल मैं जुलाई तक चालू रखूँगा और देखते हैं जुलाई के मंथ में क्या कितना क्या मिलता है, कितना कुछ जाता है अपने पास से। तो आपको सीखने को बहुत मिलेगा। तो प्लीज़ मुझे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बाकी लाइक करना, कमेंट करना। और हम आपको सीरीज में हम एंड तक आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते रहेंगे कि क्या क्या माइंडसेट बनता है, क्या आपकी साइकोलॉजी रहती है। ठीक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।